हाय कैंसर, वेलकम टू योर अगस्त रीडिंग। लेट्स सी आपका अगस्त में कैसा रहेगा। कैंसर सन, मून एंड राइजिंग। अगर आपकी साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस, अपनी केयर कर रहे होंगे। अगस्त मंथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए आपकी लाइफ में, यही मेरी प्रेयर है। Okay. We have embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. बटरफ्लाइज हो सकता है आपको दिखे इस मंथ में, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप बहुत ही खुश होने वाले हो इस मंथ में, और लिटरली इसी तरह हेवेंस के सामने, या इट्स लाइक बहुत ही ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ही आप थैंकफुल रहने वाले हो किसी चीज़ को लेकर, और उससे क्या होगा, और चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह आएंगी, ठीक है। जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पीनेस वाली एनर्जीज है। और आपको कहा भी जा रहा है कि जितना हो सके ना, आप जो है वो अपना इंजॉयमेंट जो है, जैसे कि डांसिंग, म्यूजिक, आर्ट वर्क, कुछ भी आप कर सको, कुकिंग, जो भी आपको पसंद हो ना, वो सारी चीज़ें आप करो, ठीक है, इस मंथ में। क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपकी एक इंटरनल हैप्पीनेस पूरी तरह से बाहर आएगी। ओके, आप अपना टाइम इंजॉय करोगे, और उसी से क्या होगा कि हेवन जो है, आपके गाइड्स जो एंजल्स है, वो बहुत खुश होंगे आपको ये सब करता हुआ देख के, ठीक है। आपकी एनर्जीज भी चेंज होगी, क्योंकि अगेन डांस एंड म्यूजिक ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी हमारे एनर्जेटिक वाइब्रेशंस को हाई कर देती है, राइट। हमें सुकून में लेके जाती है, हैप्पीनेस में लेके जाती है। सो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर है क्लेंजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। सो कुछ लोग हैं जो एक वो सॉल्ट बाथ या स्पा वगैरह करवाना, इसी तरह पानी में खुद को सोक इन करना। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है, लोटस है, फ्लावर्स है। अगेन सो नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। ऑल्सो अगर आप बारिश में पसंद है आपको भीगना, तो भीग सकते हो। वो बहुत ही क्लेंजिंग आपकी वो एनर्जी वो देगा आपको, ठीक है। कहीं पे नेचर में आप वॉक करना चाहो तो वो भी आप कीजिएगा। बहुत ज़्यादा प्यूरिफिकेशन और आपको बहुत सुकून मिलेगा। ओके, ये सब आप करोगे तो या दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैंसर। यहाँ पर बटरफ्लाईज के साथ आई फील एक न्यू बिगिनिंग या रीबर्थ का टाइम है, चेंज का भी टाइम है। कुछ लोगों को बटरफ्लाईज शायद दिखते होंगे, ओके, मैसेजेस की तरह। सो देखिएगा आपको कौन से कलर का बटरफ्लाई दिख रहा है और क्या मतलब है उसका, आप सर्च भी कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। Your commitment is being tested. Okay. And we have be bold and make the first move. Cardinal moon. Okay. So कुछ चीज में आपकी लीडरशिप क्वालिटीज जो है ना, वो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ओके, आपको थोड़ा सा एक अपनी लाइफ का जो चार्ज है वो अपने हाथ में आप लेने वाले हो। एंड ऑल्सो अगर कहीं पर आपको कुछ देने की ज़रूरत है, जनरोसिटी है यहाँ पर, लव है, ठीक है, ग्रैटिट्यूड है, तो आपको कहा जा रहा है कि हाँ, आपको देने की, इट्स लाइक देने से कतराना मत। ओके, कुछ भी है, प्यार, अगर किसी को आपके टाइम की ज़रूरत है, आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, आपके एफर्ट की कहीं पर ज़रूरत है, तो वो आपको देने की ज़रूरत है थोड़ा और ज़्यादा। एंड ये जो है वो खुद को भी देने की बात आती है, ठीक है। वर्गों में सेल्फ लव और हेल्थ, खुद की हेल्थ पर ध्यान देना, खुद के सराउंडिंग्स को एकदम साफ सुथरा रखना। वो मुझे अगेन वो क्लेंजिंग एंड प्यूरिफिकेशन का ही वो वाइब आ रहा है। और कमिटमेंट आपका किसी चीज़ में टेस्ट हो रहा है, मतलब कि आप कितने कमिटेड हो उस प्रोजेक्ट को लेकर या उस चीज़ को लेकर जो भी आपकी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। कुछ आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन वो अभी हाफ में ही कंप्लीट हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उस चीज़ में आपका कमिटमेंट टेस्ट होने वाला है। हो सकता है आपको फील होगा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है या नहीं। मतलब अभी तक तो आपने काफ़ी कुछ किया, आप आधे रास्ते पहुंच गए, लेकिन आधे रास्ते पहुंच कर आप डगमगा रहे हो या नहीं, वो चीज़ आपकी टेस्ट होगी इस मंथ में। सो बी रेडी गाइज। आपको तभी पता चलेगा कि हाँ, आप वाकई में वो चीज़ दिल से चाहते हो जो अब तक आप मांग रहे थे, या फिर इट वॉज जस्ट कि हाँ, आप टेम्पररीली वो चाहते थे और अब नहीं चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी टेस्ट होगी। तो हो सकता है कुछ ट्रिगर्स भी मिले आपको इस मंथ में, जिससे कि आपको शायद गिव अप करने का एक फीलिंग आए कि मैं इस चीज़ में रहूं, मैं ये चीज़ करूं या नहीं करूं। ये आपके इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं किसी चीज़ में,
या तो आपका काम हो सकता है, आपका वर्क प्लेस हो गया, पढ़ाई को लेकर भी यहाँ पर है मैसेजेस। अगेन रिलेशनशिप्स में भी है, आपका कमिटमेंट यहाँ पर रिलेशनशिप में भी आता है, राइट। किसी भी चीज में जिसमें भी आप कमिटेड हो, या तो एक चाहते थे कमिटमेंट, ठीक है, जिस चीज में लॉन्ग टर्म विजन देख रहे थे, उस चीज में आप कितना टिक रहे हो ना, वो यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। सी वी हैव द सन, दिस इज वेरी ब्लेस्ड कार्ड। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पर कुछ न्यू बिगिनिंग है, ओके, किसी के लिए। एंड सन एंड द मून आ गया है अगेन। ये यिन एंड यांग की वाइब्स है। आपका इंट्यूशन, आपका एक टेलीपैथी, किसी के साथ कनेक्शन है, आपका कुछ हिडन सीक्रेट्स भी हैं कुछ लोगों की यहाँ पर जो बाहर आ सकती है, या तो कुछ लोग हैं जो साइकिक या हीलर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग ये हो सकता है कि आप ये काम करना स्टार्ट कर दे, ओरेकल रीडिंग या टैरो रीडिंग वगैरह भी शायद इस मंथ में, ओके। सन तो बहुत पॉजिटिव है गाइस। इट्स लाइक भले आपको ये टेस्टेड फील होगा, लेकिन सन के साथ बहुत ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, हैप्पीनेस है, ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी काम है आपका, जो आप करना चाहते हो ना, वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा टाइम है इस टाइम पर स्टार्ट करने का। अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो ना अगस्त में, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी न्यू मून है, राइट। सो एक नया हेल्थ रूटीन हो गया, एक कुछ यहाँ पर मुझे वापस यहाँ पर लोटसेस दिख रहे हैं, यहाँ पर बुक्स भी है, एक छोटा सा बेबी है, फिश है, यहाँ पे ये ट्रम्पेट है। सो अगर आप नया पेट लेना चाहते हो, यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पे लिटरली रीबर्थ या बर्थ की वाइब्स है, कि न्यू बेबी आपके घर में या आपके आसपास कहीं बॉर्न हुआ हो सकता है कि आपको ये न्यूज़ मिले, पॉजिटिव गुड न्यूज़, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हाँ, वहाँ पे वो भी है, मदरहुड की एनर्जी। एंड आपके खुद के इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, कि खुद को आप कितना खुश कर रहे हो, और आई थिंक आप दूसरों को भी एकदम चाइल्ड की तरह खुश कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही प्रोटेक्टिव केयरिंग एनर्जी होती है कैंसर साइन की। तो इट्स लाइक आपके आसपास वाले भी काफ़ी आपके साथ हो सकता है कि आपका जो ऑरा है वो ऐसा हो जाए इस मंथ में, कि काफ़ी अच्छा फील करे वो लोग। और इसीलिए यहाँ पर ये आया है कि आप जितना दोगे ना दूसरों को, उतना ही आपको वापस रिटर्न भी मिलेगा, और वो लोग भी बहुत खुश होंगे, वो लोग भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। और उनकी जो दूसरों की जो ब्लेसिंग्स हमेशा होती है ना हमारे लिए, वो बहुत बहुत पावरफुल और पॉजिटिव होती है, ठीक है गाइस। एंजल ऑफ बैलेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बैलेंस आप अचीव कर सकते हो इस मंथ में, ओके। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत ही। इट्स लाइक वेरी प्योर एंड stable secure vibe that I'm getting here. कुछ लोगों का यहाँ पे फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है, ठीक है, किसी चीज में। इसीलिए यहाँ पर कमिटमेंट की बात है, कि फाउंडेशन कैसा होता है ना, हमेशा एक चार, वो कहते हैं ना, पिलर्स पे होता है काइंड ऑफ फॉर्म, ठीक है। 4 इज द नंबर ऑफ फाउंडेशन, ओके। सो जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस फाउंडेशन होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी बिल्डिंग होगी, ठीक है। तो लाइफ में आपके फाउंडेशन अगर वीक है किसी चीज में, तो आपको वो स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ओके। और वो काफी आपकी इंटरनल बैलेंस से ही होगा, ओके। कुछ लोग यहाँ पर आर्टिस्ट या राइटर्स हो सकते हैं, या स्विमिंग, आई थिंक कुछ लोग स्विमिंग या स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही है, कि बहुत ही यहाँ पर सक्सेस की भी एनर्जी है। तो आई मीन ये जो कार्ड है ना, बहुत ही ब्लेस्ड कार्ड है किसी भी चीज़ में, ओके। आप कोई भी चीज़ ले लो, रिलेशनशिप्स, विश फुलफिलमेंट, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स है यहाँ पे, ओके। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइस, आपके पास तो दोनों सूटर्स आ गए हैं, वो भी सेम, आई मीन सेम एलिमेंट के पेंटिकल्स। सो किंग एंड क्वीन है, कपल, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, 8 एंड 9 एंड 4। सो यहाँ पर है अगेन टेम्परेंस, बैलेंस की बात है, ठीक है। पेशेंस है यहाँ पे। आप किसी चीज को परेशान हो, किसी चीज को लेकर यहाँ पे, इसलिए कमिटमेंट की, आई मीन टेस्टिंग टाइम का ये कार्ड आया है, कि हो सकता है आपको टेस्टेड फील हो इस मंथ में बहुत ज्यादा, कि ये चीज हो क्यों नहीं रही है, जो आप चाहते हो, या तो कोई चीज है जो बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी दे रही है, आपको
एक वो डरावने सपने आना, रात में नींद ना आना, ये सब चीज़ें भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील करते हो, लेकिन ये जो सब चीज़ें हैं क्यों है पता है, क्योंकि आपने खुद को फंसाया हुआ है। आप एक्चुअली, आपके थॉट्स इतने नेगेटिव है ना, उन सब थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स की वजह से क्या हो रहा है कि वही नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो रही है। जबकि यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल सुकून की वाइब्स है आपके लिए, तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। सी यहाँ पर ये चैन की नींद सो रही है, प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर कैंडल्स है, फ्लावर्स है, राइट। और यहाँ क्या है, ये तलवारों के ऊपर लेटी हुई है। कितना डिफरेंस है इन दोनों में, राइट। सो इट्स लाइक इस जगह से इस जगह पे आपको आना है, ओके। और इस चीज में ना आपकी खुद की मेहनत काम लाएगी, कोई और आपको ये हेल्प नहीं करेगा गाइस, ये आपको खुद करना, ठीक है। ये जो 9 सोर्ड्स है ना, इनमें से आपको 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना है। जो भी 5 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि 9 - 4 = 5, और टैरो में 5 ऑफ सोर्ड्स जो होता है ना, वो आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है। यू नो किसी के साथ कुछ लड़ाई हो गई, वो झगड़ा जो है उस चीज को लेट गो करना है, फॉरगिव करना है, तभी आप ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आओगे। सुकून की एनर्जी तभी आप एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पर तो है ही किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो इट्स लाइक अ परफेक्ट मैच फॉर मी, ओके। आप हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो, या आपके हस्बैंड वाइफ के साथ या फैमिली में कुछ ऐसी तकरार चल रही थी कुछ टाइम से, अगर तो यहाँ पर ना मुझे वो सुलह या वो एक फॉरगिवनेस की वो एक पॉसिबिलिटी लग रही है, ठीक है, कि वो चीज़ हो सकती है। लेकिन आप कितना ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आपकी मेच्योरिटी लेवल और सामने वाले की भी, मुझे दोनों की ही मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, कि सिर्फ एक पर्सन नहीं, दोनों ही मेच्योर्ड हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर वेट कर रहा है, यहाँ पर ये पर्सन भी वेट कर रहा है, काइंड ऑफ अपने अपने पेंटिकल को लेके। तो हो सकता है कि इन दोनों को बात करने की जरूरत है, क्योंकि इट्स लाइक आपकी लाइफ में कोई तो पर्सन है जिससे आपको बातचीत करने की जरूरत है, शांति से बैठकर, ठीक है। इट्स लाइक वो मनाने वाली एनर्जी भी मुझे फील हो रही है यहाँ पे, ठीक है। किसी को तो इनिशिएशन करना पड़ेगा, ओके। इसलिए यहाँ पे पहला कार्ड आया है, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। अबंडेंस आ सकती है गाइज आपकी लाइफ में। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ भी हैं पीछे, ठीक है। लेकिन आपकी नेगेटिव थॉट्स को, आपको इन थॉट्स में अगर आप चले गए ना गाइस, तो फिर वही है कि वहीं पे आपकी टेस्ट आ जाती है कि आप कितना ज़्यादा नेगेटिविटी में जा रहे हो, वो आपको देखना है, ठीक है, इस मंथ में। एंड जैसे ही मैं ये बोल भी रही हूँ, मुझे इट्स लाइक मेरे गले में काफ़ी खिच इचिंग सा फील हो रहा है। सो कुछ है जो शायद आप किसी से बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो बात, या तो कोई है जो आपसे शायद बात करना चाहता है लेकिन शायद कर नहीं पा रहा, ओके। हो सकता है सामने वाला पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में स्टक है, और वो खुद भी उस चीज़ में से निकल नहीं पा रहा है, ओके गाइस। सो जितना हो सके आप बैलेंस रहो, मैच्योरिटी के साथ डील करो इस सिचुएशन के साथ, ठीक है, इस मंथ में। और थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम लो, आराम करो, रेस्टफुल नींद की आपको ज़रूरत है, वो आप करो, ठीक है। थोड़े से सूदिंग मेडिटेशन सुनो जिससे कि आपको नींद आ जाए, ओके। रेस्ट की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैंसर। Oh my God, we have Lord Shiva, transcendence. Rise up, honor your inner force. Steps are being given, dance with the universe. अगर आप लोग शिवा के भक्त हो और उनको मानते हो, तो फिर आपको इस एंजाइटी से बाहर निकलना आना चाहिए, क्योंकि अगर वो है आपकी लाइफ में, आप अगर उनको प्रे कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, या तो इट्स लाइक आप ही उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ वो आपको निकालेंगे बाहर के। ट्रस्ट करना है आपको गाइस कि वो आपके साथ है, वो आपको यहाँ पर ब्लेसिंग दे रहे हैं, इस रीडिंग में आकर आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ वो आपके साथ है, ओके। और अगर आपने नहीं किया ऐसा कुछ, तो उनके साथ कनेक्ट होने का यहाँ पर टाइम आ गया है। आप लोग मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, या शिव मंदिर भी जा सकते हो अगर जाना चाहो, ठीक है। लेकिन आपकी फ्री विल है गाइस, यहाँ पर आपको ही चूज करना है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। अगर आप किसी और लॉर्ड के साथ या गॉड्स या गॉडेसेस के साथ कनेक्ट हो रहे हो, एंजल्स के साथ, तो भी आपकी मर्जी है। कोई भी यहाँ पर वो एक फोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑनर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको नेगेटिविटी से, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से ऊपर आना है, ठीक है। आपका इनर फोर्स, यहाँ पर थर्ड आई की भी एनर्जी, सो आपका इंट्यूशन एंड इनर फोर्स बहुत पावरफुल है, और आपको जो है ना स्टेप्स भी दिए जा रहे हैं। इट्स लाइक हर स्टेप पे आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पर है, एक साइन है, आपको एक साइन दी जा रही है, तो उस साइन को आपको पहचानना है कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। एंड डांस विद द यूनिवर्स, तो अगेन वो
फ्लो में बहना है, ठीक है, यूनिवर्स के साथ आपको फ्लो में जाना है। आपका जो भी लाइफ है ना, उसमें आपको फ्लो के साथ जितना जाओगे, कि एक्सेप्टेंस में आओगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, एंड सी व्हाट वी हैव हियर, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, होली स्पिरिट, मिरेकल्स की एनर्जी है गाइस यहाँ पर। और ये बहुत ही प्योर एंड सुकून भरा कार्ड है। आई लव लुकिंग एट दिस कार्ड एवरी टाइम। जब भी ये कार्ड आता है मैं ये चीज़ बोलती हूँ, मुझे कार्ड बहुत पसंद है पर्सनली। और मिरेकल्स जो है वो हो सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपको बिलीव करना है, ठीक है, आपकी बिलीफ कितनी है इसमें। सी यहाँ पे है राधा, अगेन वी हैव राधा माँ ऑल्सो। सो राधा माँ है यहाँ पे, शिवा है, होली स्पिरिट, मिरेकल्स भी है। सो आपको और किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी फाइनली क्या है आपके लिए कैंसेरियंस। वी हैव द वन ट्रू लव, सोलमेट। यप, अगेन यहाँ पर भी वही है, डिवाइन काउंटर पार्ट, कपल की एनर्जी है, आपका सोलमेट, ट्रू लव आपकी लाइफ में या तो आ सकता है या तो ऑलरेडी है और आप उसको पहचानोगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स, डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट या स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लोगों के न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। यहाँ पर है डिटॉक्स, कार्मिक क्लेंस, कुछ लोगों की लाइफ में कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, मतलब कि शिवा है ना, अगेन वो डिस्ट्रॉयर ऑफ नेगेटिविटी, राइट। सो कुछ कार्मिक इश्यूज अगर थे, कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, तो उस चीज़ की एंडिंग होगी। वो एक कार्मिक टाइम चल रहा था आपकी लाइफ में अभी तक, ठीक है, जिस जो होना ही था, वो एक पास्ट लाइफ कर्मा था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। और अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, हो सकता है कुछ लोगों की खत्म हो जाए और ये टोटली न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, जो कि आपका ट्रू लव सोलमेट है, जो आपके लिए मेंट है। ओके, सो अगर आप फिलहाल फंसा हुआ फील कर रहे हो ना, तो आप टेंशन मत लीजिए गाइस, आप फंसे हुए नहीं रहोगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड होगा और आपको प्रेयर भी इसी तरह करनी है कि मेरे लाइफ में जो भी नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या कार्मिक अग्रीमेंट्स है वो खत्म हो जाए। और ओम नमः शिवाय आपको मैं सजेस्ट करूंगी, या तो जिनके भी साथ आप कनेक्ट कर सको आप कीजिएगा, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन का ये टाइम है आपके लिए। सो या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।